फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। आज हम देखेंगे वर्क जो एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका एमकेएस यूनिट जो जूल है और सीजीएस यूनिट अर्ग है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर वक्त आने की इसकी चांस ज़्यादा ही रहती है। तो हम पढ़ेंगे 1 जूल जो एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क है, वो सीजीएस छोटी यूनिट उसकी कितनी होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये यूनिट किसका है, किस फिजिकल क्वांटिटी के हैं। तो दोस्तों, जूल और अर्ग ये दोनों ही वर्क के अलावा और एक फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी के भी यूनिट हैं। तो लेकिन हमें अभी इसे वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अब देखते हैं हमें इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए किस प्रकार वर्क हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्क का डेफिनेशन। सबसे पहला स्टेप में हमें याद रखना है इसका डेफिनेशन ऑफ वर्क। व्हाट इज वर्क। फ्रेंड्स, जब भी हम डेफिनेशन लेंगे थियोरेटिकल डेफिनेशन नहीं लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको कैलकुलेशन वाले जो डेफिनेशन होंगे, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होंगे, उन्हें ही यूज़ करना है। व्हाट इज वर्क। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, वर्क का डेफिनेशन बताता है कि एक चीज़ के ऊपर हमने काम किया है, कब किया है, कैसे किया है। तो जब किसी वस्तु के ऊपर हम फोर्स ताकत अप्लाई करते हैं और उसे 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर देते हैं, तो कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर कुछ भी डिस्टेंस में डिस्प्लेस करते हैं, तो उसे ही हम कहेंगे। यदि हम मेहनत करके एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर पाते हैं तब हमने काम किया है। इसे मैथमेटिकल पॉइंट में कैलकुलेशन के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, जितने हमने इस पे ताकत लगाया है और जितनी दूरी इसके पोजीशन को चेंज किया है, उस दोनों को प्रोडक्ट इनटू कर देने से हमें कितना हमने काम किया है और निकल आता है। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से व्हाट इज वर्क। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं इसका सेकेंड में फार्मूला। वर्क का फार्मूला हो गया फ्रेंड्स, प्रोडक्ट है मीन्स मल्टीप्लाई किसका ये एक तरफ है फोर्स ताकत जो हमने अप्लाई किया है, और दूसरी तरफ है डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी जो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है एक जगह से दूसरी जगह। फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही हमें याद रखना है। अब देखिए किस प्रकार अब हमें अप्लाई करना है यूनिट। अब फ्रेंड्स, डेफिनेशन मिल गया, फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले में हमें यूनिट देखना है। फ्रेंड्स, वर्क का यूनिट होता है, अब देखेंगे ये क्वेश्चन हमें किस में पूछा है, जूल में। जूल होता है बिगर यूनिट मीन्स एसआई यूनिट। तो वर्क का बिगर यूनिट है जूल। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में जो कि हमें वर्क लिखा है वहाँ पर उसका सिर्फ यूनिट लिख देते हैं। वर्क का फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का यूनिट डाल दिया हमने जूल, फोर्स का एमकेएस में जब हमने डाला है, इस सबको एमकेएच में ही डालना है, क्योंकि हमें एमकेएस से ही सीजीएस में लेके जाना है। तो इस फार्मूला में जितने भी हमको वर्ड्स मिले हैं, सभी को यूनिट को एमकेएस में डाल देना है।
फोर्स का हो गया न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन हमें पूछा था 1 जूल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जूल अप्लाई कर देंगे। जब हम 1 जूल किसे कहेंगे, जब फोर्स 1 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, हाँ उसे 1 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जा रहा है, तब उसे हम कहेंगे 1 जूल हमने काम किया है। व्हाट इज 1 जूल, डिफाइन 1 जूल, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो ए वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन and it displaces an object by 1 meter, then it is called as 1 joule। अब फ्रेंड्स हमारा काम यहीं तक था। अब हमने 1 जूल ले लिया। अब देखिए यहाँ से हमारा डायरेक्शन कैसे चेंज होगा। क्वेश्चन पूछा है एमकेएस सिस्टम का यूनिट सीजीएस में उसका वैल्यू क्या होगा, तो हमने एमकेएस में अप्लाई कर दिया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इस एमकेएस का जो वैल्यू हमने डाला है उसे सीजीएस में ले आना है। तो 1 न्यूटन जो फोर्स का यूनिट है एमकेएस में 1 न्यूटन है, उसका सीजीएस में जिससे पहले वाले वीडियो में हमने निकाला था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, एमकेएस में 1 न्यूटन सीजीएस में 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो उसके जगह हमने लिख दिया 10⁵ डाइन। अब 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये हमने 10⁵ डाइन, इसे भी हमने 10 का पावर के हिसाब से लिख देते हैं। 100 को लिख देंगे 10⁵ सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स 10 10, अब देखेंगे ये मैथमेटिकल a⁵b इंटू a⁵c, यदि ये फार्मूला हो या a⁵m इंटू a⁵n तो होगा a⁵m प्लस n, तो 10⁵ प्लस 2 10⁷7। फ्रेंड्स अब रहे यहाँ पर डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसे हम कहते हैं अर्ग। तो यही हमारा रिलेशनशिप है 1 जूल इक्वल टू 10⁵7 अर्ग। फ्रेंड्स ये प्रूफ भी हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि 1 जूल 10⁵7 अर्ग होता है। फ्रेंड्स इसे प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ 3 स्टेप याद रखना है। फर्स्ट वर्क का डेफिनेशन, सेकंड उसका फार्मूला, थर्ड में उसका यूनिट अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन 1 जूल का पूछा है, 1 जूल अप्लाई करके हम एमके सिस्टम में इसका वैल्यू यूनिट में 1 वैल्यू अप्लाई कर देंगे, फिर उस 1 को हम सीजीएस में अप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।